हेलो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर अपन ने उनके डेरिवेशन देखे थे, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी, उसके इंटीग्रेटेड फॉर्म में इसको देखा था। अब अपन उसको आगे बढ़ते हैं। जैसे जीरो ऑर्डर में क्या था, हाफ लाइफ, फिर कंप्लीशन लाइफ, वही सेम यहाँ पर अपन अप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए हाफ लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपके पास में रिएक्टेंट है ए, ये कन्वर्ट हो रहा है बी प्लस सी में। तो यहाँ पे t इक्वल टू जीरो टाइम पे, t इक्वल टू जीरो टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन है ए, तो इसकी कितनी हो जाएगी, जीरो जीरो, या ए चेंज इन प्रोडक्ट ही कर लेते हैं डायरेक्ट, ये हो गई जीरो। हाफ लाइफ पे ये वाला कितना होगा, हाफ डिसोशिएट हो जाएगा, क्या होगा a माइनस ए बाई टू, और ये कितना फॉर्म होगा a बाई टू। तो हाफ लाइफ क्या होती है, जहां पर रिएक्टेंट होता है वो इनिशियल का हाफ हो जाता है, यानी उसकी कंसंट्रेशन होती है इनिशियल की हाफ डिक्रीज हो जाती है, उसको हाफ लाइफ बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो आगे। तो यहां पर x है, उसकी वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, a बाई टू। अब देखो, अपने को तो एक ही फॉर्मूला पता है, के टी इक्वल टू क्या होता है, एल एन सी नॉट अपॉन सी टी, ये जानते हैं। तो यहां से आपके पास में देखो क्या होगा, t इक्वल टू वन बाई के, एल एन को लॉग में कन्वर्ट करते हैं 2.303 लॉग सी नॉट अपॉन सी टी। या सी नॉट क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और सी टी क्या होता है, टी टाइम है इसके ऊपर कंसंट्रेशन। तो आप लिखेंगे तो t इक्वल टू क्या लिखोगे, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ इक्वल टू लिखेंगे टी हाफ वन बाई के 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, और ए माइनस एक्स क्या होगा, ए बाई टू। क्लियर है। आगे देखो, टी हाफ 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए बाई टू। ए से ए बाई टू माइनस क्या, कितना बच गया, ए बाई टू। ए से कैंसिल आउट, कितना बच गया, लॉग टू। तो टी हाफ इक्वल टू आपके पास में क्या होगा, 2.303 अपॉन के, 2.303 अपॉन के लॉग टू। और लॉग टू इसकी वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 0.30। तो वैल्यू रखोगे क्या होगा, 2.30, और ये कितना होगा 0.30 डिवाइड बाई के, ये हो गया टी हाफ। तो बेटा टी हाफ इक्वल टू क्या होगा, पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.693 अपॉन के। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है टी हाफ का के साथ में। तो टी हाफ इक्वल टू क्या होगा, 0.693 अपॉन के। क्लियर हुआ। तो ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके अंदर टी हाफ, हाफ लाइफ लिख लिया। फिर लिखो कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या होता है, जहां पर रिएक्शन होती है वो 100% कंप्लीट हो जाती है। लिखो, इसको नोट कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। टी हाफ इक्वल टू क्या होता है, 0.693 अपॉन के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बार बार बोल रहा हूं आपको, जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन करना है आपको x इक्वल टू के टी से, और फर्स्ट ऑर्डर का कहना है के टी इक्वल टू एल एन सी नॉट अपॉन सी टी। नेक्स्ट लिखो कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम बेटा, कंप्लीशन टाइम क्या होगा, जहां पर रिएक्टेंट होता है वो 100% कंप्लीट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो टी कंप्लीशन बोल दो, वो कितना होगा, टी 100% बोल दो। और यहां पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट। देखो कैसे, टी 100% कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, और ए माइनस एक्स भी क्या होगा, ए, जीरो से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, इनफाइनाइट। तो टी कंप्लीशन आपके पास में क्या है, इनफाइनाइट, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, इनफाइनाइट टाइम लगता है। जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अपन ने देखा था 2 हाफ के बाद में कंप्लीट हो जाती है। तो यहां पे आप ये लिख सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड, इट ओनली गोज टू कंप्लीशन, और ओनली जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 हाफ। लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड, इनफाइनाइट टाइम में, इसका मतलब कंप्लीट नहीं हो रही है, नेवर बी कंप्लीटेड, इट गोज टू कंप्लीशन।
ये कंप्लीशन की तरफ जाती है। कंप्लीट क्या होती है, कौन सी होती है, ओनली जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओनली जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए लाइफ टाइम उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम लगेगा। इसलिए यहां पर अपन एवरेज लाइफ है इसको कंसीडर करते हैं। देखेंगे एवरेज लाइफ क्या होता है, पहले लिखेंगे नोट लगाकर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, दैट्स व्हाई एवरेज लाइफ इज कंसिडर्ड। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन there is no significance, there is no significance of lifetime, that's why average life is considered। तो यहां पे लाइफ टाइम का कोई मतलब नहीं हुआ क्योंकि इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, इसलिए अपन यहां पे क्या लगेंगे, लिखेंगे एवरेज लाइफ है उसको लेंगे। देखेंगे एवरेज लाइफ क्या होता है, नोट कीजिए इसको, लिखिएगा एवरेज लाइफ, टी एवरेज। देखो टी एवरेज इक्वल टू होता 1/k, एवरेज लाइफ टाइम लेते हैं तो एवरेज लाइफ टाइम क्या होता है, 1/k के इक्वल होता है। और बेटा आप ये जानते हो उसको टी हाफ से रिलेट कर रहा हूं मैं, टी हाफ इक्वल टू अपन ने अभी पढ़ा था 0.693/k। ये जितने भी टाइम है ना, टी एवरेज है, T90, सबको अपन रिलेट करेंगे टी हाफ से। तो k की जगह आप क्या लिख सकते हो, 0.693/k, वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। तो टी एवरेज इक्वल टू 1/0.693 हाफ, ऊपर चली जाएगी थर्ड टर्म, तो ये होगा टी एवरेज 1/0.693 होता 1.44 टी हाफ। तो टी एवरेज यहां पर लेंगे, क्यों ले रहे हैं टी एवरेज, क्योंकि लाइफ टाइम का यहां पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, इसलिए टी एवरेज कितना होगा 1.44 टी हाफ। और इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला होता है 63%, यानी टी एवरेज क्या होगा, जहां पर रिएक्शन होती है वो 63% कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब कितनी लेफ्ट रहती है, 37% लेफ्ट रहती है। उसको भी मैं बता रहा हूं, लेफ्ट कंसंट्रेशन किससे लिखते हैं अपन, सीटी से, और सीटी की इक्वेशन होती है विल्हेल्मी इक्वेशन। सीटी इक्वल टू क्या होता है, C0 e⁻⁻ KT, और यहां पर एवरेज टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं कि एवरेज टाइम पे कितनी बची हुई है। तो बेटा यहां पे क्या होगा, CT इक्वल टू C0 e⁻⁻k, और टी एवरेज क्या होता है 1/k, k से k कैंसिल आउट, देन CT इक्वल टू क्या होगा C0 E इनवर्स, और CT इक्वल टू कितना होगा C0/E, और E की वैल्यू होती है 2.71। इसको सॉल्व करते हैं तो CT इक्वल टू होता है 0.37 C0 और 37% C0, यानी इनिशियल है उसका कितना परसेंट है, 37%। तो CT इक्वल टू ये C0 37% है, ये लेफ्ट है। तो इसका मतलब एवरेज टाइम क्या होता है, जहां पर रिएक्शन होती है वो 63% कंप्लीट हो जाती है, 37% लेफ्ट होती है। बेटा बहुत सिंपल है, टी एवरेज लेना, इसका मतलब क्या होगा 1/k, और उस 1/k को अपने को टी हाफ से रिलेट करना है। टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693/k, k की वैल्यू यहां पे रखी, कितना हो गया 1.44 टी हाफ। तो फिर आपने यहां पे देखा लेफ्ट कंसंट्रेशन तो कितनी आ रही है 37%। लेफ्ट कंसंट्रेशन सीटी होती है, सीटी का रिलेशन किसके साथ में होता है, C0 के साथ में, विल्हेल्म इक्वेशन से। नोट कीजिए, ये आपका एवरेज लाइफ टाइम है। नेक्स्ट लिखो टाइम टेकन इन 90% कंप्लीशन, टाइम टेकन
इन 90% कंप्लीशन। टाइम टेकन इन 90% कंप्लीशन। देखिएगा, टाइम टेकन इन 90% कंप्लीशन। अपन ये कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 90% कंप्लीट हो जाती है, वहां पे कितना टाइम लगेगा। तो देखो अपन ये जानते हैं कि कोई भी ये रिएक्टेंट है, ये मान लिया ए है, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में t इक्वल टू 0 टाइम पे, ये मान लेते हैं 100%, ये कितना होगा 0। तो t इक्वल टू 90%, इसका मतलब ये कितना कंज्यूम हो जाएगा, 90% कंज्यूम होगा। तो 100 माइनस 90, ये कितना बनेगा 90, तो ये रिमेनिंग कितना है 10। ऐसे कर सकते हो, या फिर बेटा ऐसे कर सकते हो, इनिशियली ये कितना मान लो a, और a का कितना परसेंट कंप्लीट हो गया 90%, तो a का 90% कंप्लीट हुआ, तो 90 इंटू ए अपॉन 100, ये हुआ ना 90%, कैंसिल आउट, a माइनस 9a अपॉन 10, ये लिख लो। तो यहां पे आप ये जानते हो फॉर्मूला अपन जानते हैं t 90% इक्वल टू क्या होगा 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो कितना हुआ 2.303 अपॉन के लॉग a 9a अपॉन 10, एक्स कितना हो गया यहाँ पे 9a अपॉन 10, या ये लिख लो यहाँ पर 100 और यहाँ पे कितना हो गया 100 माइनस 90, कितना बच गया 10। देखो t 90% 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन 10, एलसीएम आ गया 10 माइनस 9a, थर्ड टर्म में कहां चली जाएगी ऊपर, कितना होगा t 90% इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 10a अपॉन a से कैंसिल आउट, कितना हो गया ये होगा ना 10a, ये होगा ना 10a माइनस 9a, तो a कॉमन आ गया, कितना बचा 1, a से कैंसिल आउट कितना बचेगा log 10, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो t 90% है वो आपके पास में कितना आ रहा है 2.303 अपॉन k। अब देखो इसको अपन रिलेट किससे कर सकते हैं, t हाफ से रिलेट कर सकते हैं। देखिएगा t हाफ से कैसे रिलेट करेंगे, अपन ये जानते हैं t हाफ इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन k, देन k इक्वल टू कितना होगा 0.693 अपॉन t हाफ। तो k की वैल्यू यहां पे रखोगे कितना होगा t 90% इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.693 इंटू t हाफ। सॉल्व करते हैं तो आता है t 90% इक्वल टू होगा 3.3 t हाफ। तो अपन टी हाफ के साथ में रिलेशन अपन देख रहे हैं, टी हाफ का खुद का क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन के। देखो मैं यहां पे बना देता हूं, टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन के। टी एवरेज अपन ने कैलकुलेट किया कितना आ रहा था 1.44 इंटू टी हाफ, और टी 90% आपके पास में कितना हो गया 3.3 टी हाफ। क्लियर हुआ, तो ये था बेटा t 90%। तो कोई भी फ्रैक्शन ऐसे कैलकुलेट आप कर सकते हो, नोट कीजिए इसको। अब देखिए आगे, अपन ये मान लेते हैं टाइम टेकन इन nth फ्रैक्शन कंप्लीशन। टाइम टेकन, हेडिंग लिखेंगे टाइम टेकन इन nth फ्रैक्शन कंप्लीशन। टाइम टेकन इन nth फ्रैक्शन कंप्लीशन। nth फ्रैक्शन के कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ x a का कितना होगा a बाई n। nth फ्रैक्शन कंप्लीट हो रहा है 1 बाई n इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन a माइनस एक्स होता है, तो x कितना होगा a अपॉन n। 2.303 अपॉन के लॉग एलसीएम लोगे कितना होगा n, ये कितना होगा n a माइनस a, थर्ड टर्म ऊपर चली जाएगी
तो T1/n इक्वल टू कितना हुआ 2.303 अपॉन के लॉग, थर्ड टर्म ऊपर गई, कितना होगा Na, और नीचे क्या होगा Na माइनस ए कॉमन लिया तो कितना होगा n-1, ए से कैंसिल आउट। तो आपके पास में T1/n इक्वल टू क्या होगा 2.303 अपॉन के लॉग n अपॉन n-1। तो n फ्रैक्शन कंप्लीट होने में क्या यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन आ रही है क्या? ये नहीं आ रहा, इसका मतलब ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो नोट लगा के लिख लेने, nth फ्रैक्शन या फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट, एनी फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट, एनी फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट convert in product does not depend on initial concentration, does not depend on initial concentration। ये इनिशियल कंसंट्रेशन इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अगर ग्राफ बनाना चाहो आप, देखो इधर बना देता हूं, ये फर्स्ट किया आपने, फिर सेकंड ये वाला पार्ट, इसका ग्राफ और बता देता हूं। T1/n और इनिशियल कंसंट्रेशन, तो क्या इनिशियल कंसंट्रेशन आ रही है क्या? नहीं, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता। दिखाई दे रहा है क्या? देखेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन उसके nth फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो डिपेंड नहीं करेगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है। अब देखो, अपन ये देखते हैं कि n फ्रैक्शन, या ये मान लेते हैं n हाफ लाइफ। चलो मैं हाफ लाइफ और T90 से इसको रिलेट करके बताता हूं कि n हाफ लाइफ के बाद में कितनी कंसंट्रेशन लेफ्ट होती है और कितनी कंसंट्रेशन कंज्यूम हो जाती है। लिखो, कंसंट्रेशन लेफ्ट और कंज्यूम आफ्टर कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ, n हाफ लाइफ के बाद में कितनी कंसंट्रेशन है वो लेफ्ट है। अपनी मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन है वो a है। एक टी हाफ के बाद में, अगर एक टी हाफ के बाद में देखोगे तो हाफ हो जाएगी a/2, ये लेफ्ट है। एक और टी हाफ यहां पे लगाओगे तो यहां पे कितनी हो जाएगी a/4, ये लेफ्ट हो गई। और टी हाफ लगाओगे, एक और टी हाफ लगाओगे यहां पे तो क्या होगा a/8, यानी इसकी क्या होती जाएगी, ऐसे हाफ होती जाएगी, ये लेफ्ट है। तो आप यहां पे देखेंगे कंज्यूम्ड कितनी है, कंज्यूम्ड यहां पे देखो a से कितना बच गया है हाफ, तो कितना कंज्यूम होगा a/2। यहां पे लेफ्ट a/4 है तो कंज्यूम कितना होगा a माइनस a/4, इट मींस 3a/4। यहां पे कितना होगा a माइनस a/8, तो कितना होगा 7a/8, इतनी कंज्यूम होगी, ठीक है। तो आप यहां पे ये लिख सकते हो लेफ्ट कंसंट्रेशन, लेफ्ट कंसंट्रेशन कितना होगा a/2, हाफ होती जाएगी ना, पावर लगा दो n, देखो a/2, एक टी हाफ के बाद में कितना होगा a/2, दो टी हाफ के बाद में पावर 2 लगाओगे तो a/4, फिर 3 टी हाफ के बाद में पावर 3 लगाओ तो a/8, ये लेफ्ट कंसंट्रेशन। ऐसे कंज्यूम की बात करें, कंज्यूम्ड कंसंट्रेशन, तो कंज्यूम क्या होगा a माइनस a/n, a कॉमन ले लिया आपने, कितना बचा 1 माइनस 1/n, ये आपकी क्या होगी कंज्यूम कंसंट्रेशन। क्लियर है? तो बेटा बहुत सिंपल सा होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जितना भी दे रखा है उसका हाफ करते जाओ, और कहीं पर भी टाइम है ऐसे इंटीग्रल मल्टीपल में हो तो आपको बेटा फॉर्मूला लगाना ही नहीं, ऐसे ही हाफ करते जाओ डायरेक्ट। और अगर इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं है तो वहां पर आपको फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, न्यूमेरिकल से सिखाएंगे आपको। देखो और बता देते हैं, मान लो कि डायरेक्ट कोई परसेंटेज में दे रखा है कि 100% है, कितने टी हाफ के बाद में कितना % कंज्यूम हो जाता है, कितना लेफ्ट होता है, देखिएगा।
अपन ये मान लेते हैं आपके पास में है 100%, तो एक टी हाफ के बाद में कितना लेफ्ट होगा? ये 50%, ये लेफ्ट है। एक और टी हाफ यहां पे लगाओगे तो कितना लेफ्ट होगा? 25% लेफ्ट है। एक और टी हाफ लगाओगे तो यहां पे इसका भी हाफ हो जाएगा, कितना होगा? 12.5%। और टी हाफ लगाओगे तो और भी इसका कम होता जाएगा, 6.25%। ये तो लेफ्ट है। कंज्यूम की बात करें, कंज्यूम तो यहां पे तो कितना कंज्यूम हो गया? 50%। यहां पे देखो 25 लेफ्ट है, इट मींस कंज्यूम कितना हो गया? 75%। यहां पे कितना हुआ? 87.5%। यहां पे कितना हुआ? 93.75%। ये कंज्यूम। तो देखो आपको रिलेट करना है, जैसे आपको पूछा जाए टी 50%, तो टी हाफ से रिलेट करोगे 50%, कितने टी हाफ के बाद में लेफ्ट कंज्यूम है? 75%, सॉरी 75% कितने के बाद में कंज्यूम है? एक टी हाफ, दो टी हाफ, टू टी हाफ के बाद में, यू गेट टू टी हाफ। ये मान लो आपको दे टी 87.5%, कितने टी हाफ के बाद में कंज्यूम है? 1 2 3, तो कितना हो जाएगा? 3 टी हाफ। ऐसे देखो आपसे पूछा जाए टी 93.75%, तो कितने टी हाफ लग जाएंगे? 4 टी हाफ। नोट कीजिए इसको। ऐसी 90% है, उसके बारे में भी अपन बता सकते हैं कि 90% है, उसको कंज्यूम होने में कितना टाइम लगता है, इसी टाइप से, और उसको टी हाफ से भी रिलेट करेंगे। तो बेटा मेनली यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो टी एवरेज, टी 90 और टी हाफ से, इनमें आपस में रिलेशन का आता है। देखो आपके पास में मान लो कि 100% है, ये 90% कंज्यूम होगा, टी 90%, इट मींस कितना लेफ्ट है? 10% लेफ्ट। अगर एक और टी 90 यहां पे लगाओगे, 90% और कंज्यूम हो गया, तो 10 का 90% कितना होगा? 9। लेफ्ट कितना हुआ? 1%, 1% लेफ्ट। एक और टी 90 यहां पर लगाओगे तो 1 का 90% कितना होगा? 0.9, कितना लेफ्ट है? 0.1%। और टी 90 लगाओगे तो यहां पे कितना होगा? 0.01%, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है। तो आपको देखो यहां पे कंज्यूम कितना होगा, कंज्यूम देखोगे 10 लेफ्ट, इसका मतलब कितना कंज्यूम होगा? यहां पे 90%। यहां पे 1 लेफ्ट, इसका मतलब कितना कंज्यूम होगा? 99%। यहां पे कितना होगा? 99.9%। यहां पे कितना होगा? 99.99%। तो यहां पे आप देखोगे टी आपसे पूछा जाए टी 99%, इसका मतलब कितना टी 90 लगा? 1 2 2 टी 90। ऐसे बेटा डायरेक्ट कर सकते हो, सिंपल मेथड है। ऐसे 99.9% कंज्यूम होने में कितना टाइम लगेगा? कितने टी 90 लगेंगे? देखो यहां पे आ रहा है, ये कंज्यूम है, कितना टी 90 है? 1 2 3 3 टी 90%। और टी 99.99% कंज्यूम होने में कितना लगेगा? 4 टी 90। और आप ये जानते हो टी 90 और टी हाफ का क्या रिलेशन होता है? तो टी 90% इक्वल टू होता है 3.3 टी हाफ। ठीक है, नोट कीजिए इसको। लिख लिया? अब देखो न्यूमेरिकल करवाते हैं। देखो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उसको सॉल्व करना आपको देखिएगा। लिखो, टाइम टेकन इन कंप्लीशन 90% इज 20 मिनट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिखेंगे टाइम टेकन in 90% completion is 20 minute for first order reaction, of first order reaction. Calculate the time taken, calculate the time taken in
99%, 99.9% एंड 99.99% कंप्लीशन। इसमें कितना टाइम लगेगा? तो बेटा आप अभी पढ़ा आपने कि अगर 100 है तो एक T90 के बाद में कितना लेफ्ट रहेगा? 10%। एक और T90 के बाद में कितना लेफ्ट रहेगा? 1%। यानी कंज्यूम्ड कितना हो गया? यहाँ पे कंज्यूम की बात करें, कंज्यूम कितना हुआ? 99%। एक और T90 अगर यहां पर आप लोगे तो यहां पे कितना होगा? 0.1%। एक और T90 यहां पे लेंगे तो कितना होगा? 0.01%। तो कितना कंज्यूम हो गया यहाँ पे? 99.9%। यहाँ पे कितना हुआ? 99.99%। तो यहां पे देखो T99%, कितने T90 लगे? 1 2 T90, 99.9% कितना लगा? 3 T90। 99.99% कितना लगेगा? 4 T90। और T90 इसकी वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है? 20। तो कितना होगा? 40 मिनट। 3 T90 है, T90 की वैल्यू है 20, तो बेटा कितना होगा? 2 इंटू 20 कितना हुआ? सॉरी 3 इंटू 20 कितना हुआ? 60 मिनट। और यहां पर 4 इंटू 20 कितना हो गया? 420, 80 मिनट। तो यहां पे T90 दे रखा, तब तो इजीली ऐसे कर सकते हो। मान लो कि T90 नहीं गिवन होकर आपको मान लो गिवन होता T हाफ, तो आपको पता है यहाँ पे T90 की जगह आप क्या लिख देते हैं? T90। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, किससे? 3.3 इंटू T हाफ, इससे कैलकुलेट कर लेते, फिर वैल्यू पुट कर देते। ठीक है, इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। चलो और न्यूमेरिकल करवाता हूं मैं आपको, इसको नोट कर लीजिएगा। लिख लिया? लिखो। नेक्स्ट लिखिएगा, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन completed 30%. A first order reaction completed 30% in 20 minutes. Left after 60 minutes will be a first order reaction. चलो मैं लिख देता हूं, a first order reaction completed 30% in 20 minutes. इन 20 मिनट। आगे लिखो, लेफ्ट आफ्टर 60 मिनट, लेफ्ट आफ्टर 60 मिनट। 60 मिनट के बाद में क्या है बेटा? टाइम जब भी ऐसे मल्टीप्लीकेशन में है तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, वैसे ही आप कर लो। 20 और 60, 20 40 60 इंटीग्रल मल्टीपल में, तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो ऐसे। देखो आपके पास में इनिशियल मान लो 100 है, 100 है, इसका 30%। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 30% कंप्लीटेड, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड लिख लेना, कंप्लीटेड 30% इन 20 मिनट। तो यहां पे T20 इसमें 30% कंप्लीट हो गया, इट मींस कितना लेफ्ट है? 70% लेफ्ट है। ठीक है, फिर आपको ये T20, एक और T20 के बाद में इसका 30% है, फिर लेफ्ट होगा, तो 70 है, इसका 30%। बेटा ये तो करते हो, इसका 30% ऐसे कैलकुलेट करते हो, कितना होगा? 21। तो 70 माइनस 21 कितना होगा? 49%, ये लेफ्ट है। एक और T20 के बाद में इसका भी कितना बचेगा? 30% है, ये कंज्यूम होगा, तो 49 है, इसका 30% कैलकुलेट कर लो, कितना होगा? 14.7। 14.7 इसे माइनस करोगे इसका, यानी 30% इसका कितना होगा? एक 30%, इसमें कितना टाइम लग रहा है? 20 मिनट। ये 30% है, टाइम कितना है? 20 मिनट। इसमें भी कितना है? 20 मिनट। यहां पे भी कितना लगेगा? 20 मिनट। तो 49 है, इसका 30% कितना हो गया? 14.7 माइनस करोगे कितना होगा? 34.3%, ये लेफ्ट है।
तो आपको ये पता है 60 मिनट के बाद में लेफ्ट अगर बात करो तो लेफ्ट कितना होगा 34.3%, और कंज्यूम्ड की बात करो कंज्यूम्ड तो कितना होगा 100 माइनस 34.3%, तो कितना होता है 65.7% ये कंज्यूम। तो बेटा जब भी टाइम ऐसे इंटीग्रल मल्टीपल में दे रखा हो तो डायरेक्ट ऐसे करते जाओ। चलो और करवाते हैं, लिखेंगे 125 रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स आर टेकन। बेटा रेडियो एक्टिविटी होती है नहीं, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। 125 रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स आर टेकन। मॉलिक्यूल्स आर टेकन। आगे लिखेंगे इन 20 मिनट 20% डिके इज ऑब्जर्व्ड। इन 20 मिनट 20% डीके, यानी कितना कंज्यूम हो रहा है 20% इज ऑब्जर्व्ड। कैलकुलेट द परसेंटेज लेफ्ट आफ्टर 80 मिनट। कैलकुलेट परसेंटेज लेफ्ट आफ्टर 80 मिनट। मैं मार्कर को इंक पिला देता हूं, तब तक आप इसको सॉल्व करो। वो ये बेटा देखो 20 है टाइम, इंटीग्रल मल्टीपल में होता तो डायरेक्ट आप परसेंटेज से सॉल्व करते जाओ, जैसे आप 7th 8th में करते हो ना, वही है। कीजिए इसको। पहले आपके पास में कितना है, पहले आपके पास में 125 रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, तो इसका आप क्या करोगे 25%, देखो कितना होगा, सॉरी 20% कितना होगा। देखिए आपके पास में बेटा था 125 रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, इसका 20% T20%, इसका मतलब 20% डिके हो रहा है कितने मिनट में, मिनट यहां पे कितनी लग रही है 20, और 125 का 20% 25 होता है, कर लो 20 अपॉन 100, सॉल्व करोगे कितना होगा 20, तो कितना बच गया 100 मॉलिक्यूल बचेंगे। उसके बाद में एक और T20, यहां पे कितना मिनट लगेगा 20 मिनट, कितना होता है 100 का 20 होता है, 80 मॉलिक्यूल है लेफ्ट। एक और T20 लगाओगे कितना टाइम लगेगा 20 मिनट, और 80 है इसका 20%, देखो ऐसे ही तो होगा ना, 80 इसका 20% डिवाइड बाई 100 कितना होगा 16, तो 80 है, इससे 16 माइनस करो कितना होगा 64, और इसका भी 20%, जिसमें कितना टाइम लग रहा है 20 मिनट, 64 इसका 20%, 12.8, तो 64 इससे कितना माइनस करोगे 12.8, तो कितना होगा 51.2 मॉलिक्यूल। 80 होगा ना, 20 20 40 60 80, तो आपसे तो परसेंटेज लेफ्ट पूछा है, परसेंटेज लेफ्ट, तो आपके पास में बेटा इनिशियल कितना परसेंटेज क्या होता है, टोटल को नीचे रखोगे, टोटल कितने मॉलिक्यूल थे 125, कितना लेफ्ट है 51.2 मल्टीप्लाई बाई 100, सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, लिखो नेक्स्ट, ए रेडियोएक्टिव सबस्टेंस। बेटा रेडियोएक्टिव कहीं पर आए इसका मतलब क्या होगा, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ए रेडियोएक्टिव सबस्टेंस
ए रेडियोएक्टिव सबस्टेंस 20% लेफ्ट। अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, यहां पे क्या बोल दिया है, लेफ्ट। आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट 20% लेफ्ट, इसका मतलब कंज्यूम कितना हो गया, 80%। आफ्टर 30 मिनट, इसके आगे लिखूं, आफ्टर 30 मिनट परसेंटेज अमाउंट डीके, आफ्टर 30 मिनट परसेंटेज अमाउंट डीके विल बी, यानी कितनी कंज्यूम हो जाएगी, किसके बाद में, 30। तो 10 का इंटीग्रल मल्टीपल है तो डायरेक्ट करो, आपके पास में 100 है, इसका मतलब यहां पे कितना होगा, लेफ्ट है, इसका मतलब कंज्यूम कितना होगा, 80%। कितने मिनट में, 10 में, तो कितना लेफ्ट होगा, 20। अब इसके बाद में देखो, एक और इसका 80%, 20 का 80% कितना होता है, 16। ये होगा 20 मल्टीप्लाई 80 अपॉन 100, कितना होगा, 16। तो कितना बच गया, 4%। एक और 10 के बाद में कितना लेफ्ट है, 4%। एक और टी 80 है। बस यहां पे बेटा ये ध्यान में रखना, आपको लेफ्ट पूछा है या कंज्यूम पूछा है। आपको लेफ्ट है 20, इसका मतलब कंज्यूम से करना होता है, कितना कंज्यूम हो गया, 80। तो 4 का 80%, देखो 4 इंटू 80 अपॉन 100 कितना होगा, 3.2। ये होना कितना बच गया, 0.8। थर्टी हो गया। तो यहां पर ये 0.8 है, ये तो लेफ्ट है। आपसे पूछा अमाउंट डीके, इट मींस कंज्यूम्ड। कंज्यूम कितना हो, देखो लेफ्ट है 0.8%, तो कंज्यूम कितना होगा, 100 से माइनस कर दो, कितना होगा, 99.2%, इतना कंज्यूम होगा। क्लियर है? और करवाते हैं, लिखो लिखो 10th पार्ट ऑफ रेडियोएक्टिव सबस्टेंस, 10th पार्ट ऑफ ए रेडियोएक्टिव सबस्टेंस, टेंथ पार्ट ऑफ ए रेडियोएक्टिव सबस्टेंस, ऑफ ए रेडियोएक्टिव सबस्टेंस, 10% नहीं, 10th पार्ट ऑफ ए रेडियोएक्टिव सबस्टेंस लेफ्ट इन 20 मिनट, लेफ्ट इन 20 मिनट। तो बेटा 10th पार्ट लेफ्ट है, इसका मतलब कितना हो गया, T90 हो गया ये तो। देन लेफ्ट आफ्टर 60 मिनट विल बी, देन लेफ्ट आफ्टर 60 मिनट विल बी, तो यहां पे देखो आपको इंटीग्रल मल्टीपल में आ रहा है, 20 का इंटीग्रल मल्टीपल है वो कितना होगा, 60। तो आपको ये पता है 100 है, तो T90 कितना हो गया, 20 मिनट के बाद में कितना है, ये 10 लेफ्ट है। एक और T90 उसके बाद में कितना है, 1, और एक और T90 है उसके बाद में कितना बचेगा, 0.1। तो कितना लेफ्ट है, 0.1% लेफ्ट है। कंज्यूम पूछा जाए तो कितना होगा, 99.9%। क्लियर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे आपको कुछ रेशियो भी करवाते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो, कुछ रेशियो उसको बताना। जैसे आपको ये दे दिया T 50%, रेशियो T 87.5%, इनमें क्या रेशियो है? तो ये तो बेटा अभी पढ़ा था अपन ने कि 100 है, उसका एक T हाफ के बाद में कितना लेफ्ट होगा, 50%। एक और T हाफ के बाद में कितना लेफ्ट होगा, 25%। एक और T हाफ के बाद में कितना लेफ्ट होगा, 12.5%। एक और T हाफ के बाद में कितना लेफ्ट होगा, 6.25%।
तो यहाँ पे कंज्यूम कितना होगा, यहाँ पे तो 50% ही कंज्यूम हुआ है, 25 है, इसका मतलब यहाँ पे कितना कंज्यूम हो गया 75%, यहाँ पे कितना कंज्यूम हो गया 87.5%, यहाँ पे कितना कंज्यूम हो गया 93.75%। तो टी हाफ इनका रेशो देखा जाए तो यहाँ पर ये देखो, ये तो एक टी हाफ हो गया 50% में, और 87.5 में ये कंज्यूम हो 87.5, कितने टी हाफ लगेंगे 1 2 3, तो कितना लग जाएगा 3 टी हाफ। तो क्या रेशो होगा 1:3। ऐसे मान लो कि आपको ये दे रखा है टी 75% रेशो टी 93.75%, तो आपको बता टी 75%, इसमें कितने टी हाफ लग रहे हैं 2 टी हाफ लग रहे हैं, ये हो गया 2 टी हाफ, और 93.7 में कितना लगा 1 2 3 4 टी हाफ, क्या रेशियो होगा 1:2। क्लियर हुआ? तो ये थी बेटा आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन इसके मॉडिफाइड फॉर्म पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं, शुड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, और भी बहुत सारी रिएक्शन को अपन डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने बहुत मेहनत की है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार बेटा दोबारा से ट्राई करो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट